अपने पास जे मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि लेट सॉल्यूशन कर्व y इक्वल टू y ऑफ x दे रखा है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। पासिस थ्रू द ओरिजिन, इस बात का ख्याल रखना है, ओरिजिन से पास हो रहा है। देन y ऑफ 2 इज इक्वल टू, अपने पास क्या कर रहा है कि y ऑफ 2 और किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू अपने पास किसके बराबर, डी वाई के बराबर, और माइनस टाइम्स 2x और इंटू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3y प्लस टाइम्स 4 के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई और अपॉन में डी एक्स इक्वल टू किस तरह देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया अपने पास 2x क्यू, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x क्यू और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 6xy के बराबर, ये आ गया अपने पास किस बराबर, शून्य 6 तो 6y के बराबर, लेकिन अपने पास ये आ गया माइनस टाइम्स और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 4x सॉरी प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे, तो 4 दूनी 8 के x के बराबर, ये आ गया प्लस टाइम्स 8x के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या कीजिए, वाई वाले टर्म को एक तरफ कीजिए, तो वाई वाले एक टर्म को एक तरफ करेंगे तो ये आ गया अपने पास बराबर 6xy और अपॉन में आ गया अपने पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x क्यू और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8x और होल अपॉन में आ गया अपने पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। किसी को दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस टाइम्स यहाँ से आ जाएगा अपने पास 6x और अपॉन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, y के बराबर, इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, y के बराबर और इक्वल टू आ गया यहाँ से अपने पास x 2x कॉमन ले ले, क्या 2x जैसे कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 हो जाएंगे और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। देखो ये और ये तो गया, जैसे अपने पास गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएंगे अपने पास, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स 6x और होल अपॉन में आ गया अपने पास 6 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और इंटू आ गया अपने पास y के बराबर इक्वल टू आ गया 2x के बराबर। अब दिख रहा है क्या, ये अपने पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब अपने पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आई एफ बताइए, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ई की पावर में इंटीग्रेशन किसके बराबर, तो माइनस टाइम 6x और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो 6 प्लस एक्स स्क्वायर, नॉट 6 बल्कि अपने पास किस बराबर 4 के बराबर है भाई। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास 6 नहीं है क्योंकि अपने पास एक जगह 6 डाल दी तो ऐसा थोड़ी कि सब जगह 6 ही होगा। यहाँ से अपने पास किस बराबर, ये अपने पास 4 के बराबर है। किसी को एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास 6x और ये आ गया अपने पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ई के पावर में माइनस टाइम्स 3 और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास ln 1 प्लस यानी तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। आप देख लो इतना तो इंटीग्रेशन करने आ रहा होगा। ये अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 और इन पूरी के पावर में 3 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसको अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए। ये अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इनके सॉल्यूशन बताओ। इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किधर आ जाएंगे, y इंटू आई एफ, आई एफ अपने पास आ जाएंगे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 इन पूरे का अपने के पास होल क्यू इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन बताओ, ये आ गया अपने के पास 2x और होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 के बराबर और इन पूरे का होल क्यू और ये रहा dx के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको अपने पास थोड़े से इंटीग्रेट कीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इसको टी मान लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 2x डी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, डी टी के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने पास डी टी और होल अपॉन में अपने पास टी की पावर में 3 के बराबर। इसको टी माने तो टी की पावर 3 के बराबर, जैसे अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2 अपॉन एन, तो अपने पास आ जाएंगे किसके बराबर ना, माइनस टाइम्स अपने पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2t स्क्वायर के बराबर। देख लो अपने पास -3 तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2t स्क्वायर के बराबर। ऐसे सॉल्व करो तो माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर लिखना ना भूलें, तो माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में 2 इंटू टी की जगह क्या है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो अपने के सभी कॉपी हो जाओ, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसका सॉल्यूशन। किसी को एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया अपने के पास किसका, इनका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अबे ये भाग कहाँ जा रहा है, ठीक है, लैपटॉप हैंग करना जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, इनके जनरल सॉल्यूशन आ गया। जब ये इनके जनरल सॉल्यूशन आ गए, जनरल सॉल्यूशन, तो अपने पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या दे रखा है, यहाँ से आ गया अपने पास y और अपॉन में किसके बराबर है, तो y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इन पूरे का अपने के पास किस बराबर है, होल क्यू इक्वल टू अपने के पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन में
माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, कहाँ से, इसको पास करा दीजिए 0,0 से, ओरिजिन मतलब 0,0 से अपने पास ये पास हो रहा है। जैसे अपने 0,0 से पास होगा तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 0 के बराबर, इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2, 4 जो 2 इंटू 4 स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो सी इक्वल टू 4 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 1/32 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया। इससे सी इक्वल टू 1/32 है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कॉपी कीजिए और खुश रहिए। क्या अपने पास सी का वैल्यू आ गया, जैसे अपने पास सी का वैल्यू ये आ गया, सी का वैल्यू अपने पास क्या चिपका दीजिए, तो ये आ गया प्लस टाइम्स 1/32 के बराबर। बताओ 1/32 अपने पास। अब अपने पास क्या कर रहा है कि एक्स की जगह 2 पुट कीजिए, एक्स की जगह अपने पास किस बराबर कीजिए 2 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो देख लीजिए 4 और 4 8, 8 का अपने पास पावर 3, ये अपने पास 8 की पावर 3 के बराबर इक्वल टू अपने पास बताए कि ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 4 और ये आ गया अपने पास 8 स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/32 के बराबर, हाँ या ना, यही आ जाएंगे। तो y अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे 8 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 88 64, 64 को अपने पास क्या कीजिए 64 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, तो 2 से, ये आ गया अपने पास किस बराबर मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 128 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में 32 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर देते हैं, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, y अपॉन में 512 इक्वल टू यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 128 के बराबर माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स अपने पास क्या कीजिए 128 को डिवाइड कर लीजिए किससे, तो 32 से, डिवाइडेड बाई 32 ये आ गया अपने पास बराबर 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास y अपॉन में 512 इक्वल टू आ गया अपने पास 4, तो 3 के बराबर हो जाएंगे और होल अपॉन में 128 के बराबर। यहाँ से y इक्वल टू आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 512 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 128 के बराबर। इसको क्या कीजिए 512 को डिवाइड कर लीजिए, 512 डिवाइडेड बाय अपने पास कौन सा, तो 128, 128 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया अपने पास बराबर 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 4 3 12 यानी y का जो वैल्यू आ जाएंगे एट एक्स इक्वल टू 2 अपने पास किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर। आंसर में क्या पूछा है, y ही पूछ रखा है, तो y ऑफ 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर अपने के पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। जो कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, अभी ये 12 हो जाए, ये अपने पास 12 के बराबर अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे अपने जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना के आने हैं, छोड़ करके तो बिल्कुल नहीं आने हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।